हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने शत्रुओं से डरते हैं, यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और हमारे शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, अब हम क्या करें, कौन हमारी मदद हमारी सहायता करेगा। और या फिर आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी बीमारियों को देखते हैं और डर जाते हैं, या वो किसी भी ऐसे इंसान से डर जाते हैं जिनको लगता है कि इनसे हमें हानि पहुंच सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आपकी मदद और सहायता करेगा और आपको मजबूत करेगा और आपको बताएगा कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी बीमारी से, किसी शैतान से, किसी विरोधी से, किसी भी पड़ोसी से, किसी भी रिश्तेदार से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। और 14 आयत में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दोनों वचनों के अंदर परमेश्वर ने कहा कि यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चाहे आपके जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज आप डरे हुए हैं, आपको किसी से डर लगता है, आप बीमारियों से डरे हुए हैं, आप अपने शत्रुओं से डरे हुए हैं, किसी रिश्तेदार से डरे हुए हैं, तो आज आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपकी तरफ से लड़ने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम बस खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तुम्हें किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा कि बस तुम मेरा ये वचन मानो कि मैंने तुमको कहा कि डरो मत और खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जैसा ही परमेश्वर ने अपने लोगों से उस समय कहा, वही परमेश्वर आज हमसे भी कहता है, क्योंकि उसका वचन आज भी यही था, 10 साल पहले भी यही था, 10 साल बाद भी यही रहेगा। परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपनी वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें, मेरा वचन, मेरा शब्द कभी नहीं टलेगा। एक भी बिंदु इधर से उधर नहीं होगी। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आज खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करो कि आज ही परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आप अपनी चिंताओं को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के सामने लेके जाएं, अपने घुटनों पे आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इससे बाहर निकालें। परमेश्वर मेरे ऊपर ये संकट है, ये निराशा है, ये परेशानी है, ये बीमारी है, मुझे इससे बाहर निकालें। हर एक चीज़ परमेश्वर आपकी सुनता है, छोटी सी छोटी बात परमेश्वर आपकी सुनता है और परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर भी देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप ये ना सोचें कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं। आपके पास चाहे कोई हो चाहे ना हो, लेकिन आपके पास वो परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके रोने गिड़गिड़ाने को देखता है, आपकी उदासियों को देखता है, निराशाओं को देखता है, आपकी वो हर एक परिस्थिति को देखता है जो आपके जीवन में चल रही है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझसे बोलो तो सही। लेकिन जब तक हम आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे अपने आप को लेके, तो परमेश्वर कैसे हमारी बातों को सुनेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से बोलें। आपको कहीं किसी के दरवाजे पे नहीं जाना, आपको किसी भी अन्य जगह पे नहीं जाना, सिर्फ आपको बाइबल खोलनी है, वचन पढ़ना है और मनन करना है और प्रार्थना करनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा इतना अद्भुत परमेश्वर है कि वो हमें ये नहीं कहता कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ धक्के खाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो। नहीं, परमेश्वर क्या कहता है, सिर्फ मेरे वचन को पढ़ो और वचन ही तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मत्ती की पुस्तक में देखते हैं कि जब
प्रभु यीशु मसीह अपने 40 दिन के उपवास फास्टिंग को पूरा करके अपने नगर जाते हैं, तो शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आता है और उनसे क्या कहता है। उसे पता होता है शैतान को कि अब इन्होंने अपनी फास्टिंग पूरी करी है और अब इसे भूख भी लगेगी, लेकिन वो क्या कहता है, शैतान परखने के लिए जाता है यीशु मसीह को और क्या कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि तेरे लिए रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको कि लिखा है कि तू परमेश्वर के निकले हुए मुंह के वचन से जीवित रह सकता है। इंसान रोटी खाए नहीं खाए, लेकिन अगर वो परमेश्वर का वचन खाएगा तो उस वचन से वो इंसान जीवित रह सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा वचन ही मेरे लिए जीवन है, मेरा वचन ही तुम्हारे लिए रोटी है। तुम्हें किसी शैतान के भरमाने में नहीं आना, किसी की बातों में भरमाने में नहीं आना। इसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करी, उनकी परीक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये शैतान किस लेवल तक गिर सकता है, क्या क्या कर सकता है। लेकिन परमेश्वर को विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास था कि उनके पिता के मुंह से निकले हुए वचन उनके जीवन में काम करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से भी जीवित रह सकता है। यही वो जीवित वचन है जो आज हम पढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि डरो मत और खड़े खड़े वे उद्धार के काम देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो आप विश्वास करें कि ये वचन आज आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें कि वचन आपसे क्या कहता है। आप सिर्फ वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन को मानने वाले बने, वचन को समझने वाले बने कि वचन आपसे क्या कह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और आज परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत आज की ब्लेसिंग को लाए। और चाहे आज शैतान ने कितनी भी योजनाएं क्यों ना बनाई हो आपके जीवन में आपको हानि पहुँचाने के लिए, आपके शत्रुओं ने बनाई हो, आपके रिश्तेदारों ने बनाई हो, लेकिन जब आज हम इस वचन को अपने जीवन में बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए लड़ेगा, हम तो चुपचाप खड़े रहेंगे, तू ही हमारी ओर से लड़ने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी ऐसा शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि लड़ने वाला यहोवा है और यहोवा के आगे तो कोई भी नहीं रुक सकता। चाहे वो कितना बड़ा शैतान हो, कितना बड़ा विरोधी हो, कितना बड़ा गुंडा हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, वो यहोवा परमेश्वर के आगे नहीं रुक सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और दयालु परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने मांगने वालों को देता है, उन पर दया करता है, उन पर तरस खाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा इतना अद्भुत और जीवित परमेश्वर है। हम परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और बहुत दायद का जीवन दिया है, और जो परमेश्वर हमें सुख देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें बहुत दायद की ब्लेसिंग दे। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हो। महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन, हे यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं मेरे प्रभु, और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावन, आज मैं आपके लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी शत्रु इनके जीवन में है मेरे प्रभु, इनकी हानि के लिए मेरे खुदावन हथियार बनाए हैं उन्होंने, वो एक भी इनके जीवन में सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की योजना को हम नाश करते हैं, फायर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों के ऊपर होली गोस्ट की फायर को रिलीज करते हैं, जलाते हैं, नाश करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, आपका पाक पवित्र लोग एक एक जन के ऊपर लगाते हैं खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, आज चाहे इनका विरोधी कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रभु, चाहे वो बीमारी हो खुदावन, चाहे वो निराशाएं हो, चाहे वो बीमारियां हो, इसी घड़ी वो सारी की सारी यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए मेरे खुदा बाप, और एक एक जन को तू छू और छू के ब्लेस कर, आशीषित कर। और अब शिखेरे मेरे सिखेरी अंदर लिखो रबा शंदे ने मेरे सिखेरी अंदर रिशंदा न मारा सखेरी अंदर लिखो रबा शंदो न मारा सोखोरी अंदर लिखो रबा शंदे ने मेरे सिखेरी अंदर।
पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, और तू इनकी मदद और सहायता कर मेरे खुदावन के शत्रुओं से इनकी मदद और सहायता कर, इनको इनके जीवन से हर एक रोग को, बीमारी को, कलेश को दूर कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में अपने प्रकाश को लेकर, अपनी रोशनी को, अपनी ज्योति को उनके जीवन में लेकर आ खुदावन पिता परमेश्वर। ये अंधकार से बाहर आए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे प्रकाश में चमकने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। मैं हर एक उस डोर को जो शैतान ने इनके लिए बंद किया है खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर वो ब्लेसिंग के दरवाजे को इनके जीवन में खोलती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर की आशीषों के दरवाजों को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, हर वो आत्मा जो आपकी ओर से इनके जीवन में नहीं भेजा गया, मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। हर वो पाप की ताकत जो इन्हें पाप कराने की कोशिश करती है, वे विचार कराने की कोशिश करती है, मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवन से निकालती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, वो हर एक स्पिरिट मेरे खुदावन जो इनके बच्चों के कामों को बनने नहीं दे रही, जॉब को लगने नहीं दे रही, मैरिज को होने नहीं दे रही, मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। और रेबे शिखे रेबे संदोरी बहारा बा शक्खा रबा रेबे शिखे रेबे रे सखेरी अंदे लिखोरा बा शंदे ने मेरे सखेरी अंदे लेब्रो संदोरी शंदाना नमारा सखेरी अंदे लिखोरा बा शंदो नमारा सखोरी अंदे लेब्रो सुंदोरी शंदोना नमारा सखेरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी राइट नाउ आपका आत्मा एक एक जन के ऊपर उतरा है। आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेलूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन आपकी पवित्र आत्मा से भरे मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक खुदावन, और ये आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए, अन्य भाषा से भर जाए, इनके ऊपर अन्य भाषा के शब्द उतरने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। ये मेरे खुदावन ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। रबाशन देने मेरे सखेरियन दे लिखो रबाशन दो ना मारा सखेरियन, रबाशन देने ने मेरे सखेरियन दे लिखो रबाशन दो ना मारा सोकोरियन दे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी पिता आपने अपने लोगों को छुआ, हील किया, ब्लेस किया, चंगा किया, अपना पवित्र आत्मा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन्हें गवाहियों के साथ खड़ा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छूने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। इनके विरोधियों से इनकी सहायता मदद करने के लिए, उनकी लड़ाई को आप लड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आज आपकी लड़ाई खुद लड़ेगा। आपको किसी भी शत्रु से, किसी भी डेविल से, किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं, या आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।